सुंदर होता है मन अति सुंदर। उन्होंने भले ही वो रिपोर्ट हमें पढ़ने नहीं दी है, फाड़ के फेंक दी है, लेकिन हमें पूरा यकीन है वो रिपोर्ट नकली थी। क्योंकि ये लड़की हमारे खानदान का खून नहीं हो सकती। चलो चलो। माँ जी क्या कर रही है आप? हमारी बात सुनिए। माँ जी लड्डू को छोड़ दीजिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। माँ जी हमारी बात तो सुनिए। माँ जी लो, एक और नुकसान कर दिया तुमने। अब तो तुम हमारे घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। चलो। माँ जी रुक जाइए माँ। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी माँ। मुन्ना, तूने अपनी माँ की बात ना मानने की कसम खा ली है क्या? अरे पहले पूछ तो, जान तो कि बात क्या है। जानना तो मैं भी चाहता हूँ माँ कि हुआ क्या, लेकिन सबसे पहले मैं बच्चों से बात करना चाहता हूँ। लड्डू, सोनू, दोनों यहाँ हो पापा के पास। लड्डू बेटा, डरो मत, बताओ क्या हुआ था। पापा, मैं अपना ड्राइंग बना रही थी और सोनू ने मेरे पर कीचड़ डाल दिया था। सुनो बेटा, अब बताओ क्या हुआ था, और झूठ मत बोलना। अगर झूठ बोलोगे ना तो आपकी नाक ऐसे लंबी हो जाएगी और फिर ना चाहते हुए भी आपको सर्कस भेजना पड़ेगा। सॉरी पापा, वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी। मुझे गुस्सा आ गया था इस बुलडोजर पे। सोनो। सॉरी, मेरा मतलब लड्डू पे मुझे गुस्सा आ गया था, तो मैंने ही वो गंदा कीचड़ लड्डू के ऊपर फेंक दिया था। और फिर मैं उसी में गिर गया। सुजाता, तुम्हारे अति लाड प्यार की वजह से सोनू झूठ भी बोलने लगा है। सोनू बेटा, इधर आओ, तुम इधर आओ। ये तो बहुत गलत बात है। पहले आपने जानबूझ के गलती की, उसके ऊपर से आपने झूठ भी बोला। वेरी बैड। सॉरी मम्मी। देख लिया आपने माँ, अपने पोते के मोह में आप कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। जिसने कुछ किया नहीं है उसे घर से निकालने जा रही थी आप। लड्डू झूठ बोल ही नहीं सकती, वो राधिका की परछाई है माँ, सच्चाई का प्रतीक है वो। माँ, माँ क्या हुआ, क्या कर रही हैं आप? तुझे बताना चाह रहे हैं कि तेरी जगह यहाँ है, वहां नहीं। क्या कहना चाह रही हैं, मैं समझा नहीं। मतलब ये मुन्ना कि अब वक्त आ गया है कि तू अतीत की परछाइयों से बाहर निकले। आज इस पल में रागनी
तेरी पत्नी है, तेरा सच है। सोनू तेरा अपना खून है, तेरा भविष्य है बेटा। तुझे इनका हाथ थामना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। ये तेरा असली परिवार है, तेरी जिंदगी का सच सच सच। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूँ तुम्हारे इस बच्चे के लिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, राधिका मेरी पत्नी थी और राधिका ही मेरी पत्नी रहेगी। माँ लेकिन ये सच। रागिनी, रागिनी जी, रागिनी जी, रागिनी जी। मम्मा दूर हटो तुम। तुम डॉक्टर हो क्या जो भाग कर इलाज कर दोगी? ना, डॉक्टर को फोन कर बेटा, जल्दी से बुलाओ उन्हें। रागिनी, रागिनी बेटा क्या हुआ? डॉक्टर लेकिन इसे हुआ क्या है? देखिए, इन्हें हाइपरटेंशन यानी स्ट्रेस की वजह से पैनिक अटैक आ गया था। इनकी कंडीशन देख के लग रहा है इनको पहले से डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी क्या? नहीं जीना हमें, छोड़ो हमारा हाथ। जाएंगे आप, नीचे उतरिए। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ भी गया तो क्या इस दुनिया के लोग इसे अपनाएंगे? एक अकेली माँ के बच्चे को लोग नाजायज कहते हैं। डॉक्टर, हमें इसकी पिछली जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। लेकिन मुन्ना, क्या रागिनी ने तुझे कभी कुछ बताया? ठीक है, मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है, ये दवाई दे दीजिए। बाकी आप ख्याल रखिए, ध्यान रखिए इन्हें किसी भी टाइप का स्ट्रेस या टेंशन ना हो अगली बार से। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मुन्ना, अब हम तेरी एक भी नहीं सुनेंगे। आज तू रागिनी के पास रहेगा। तुम दोनों आराम करो। ठीक है। अच्छा हुआ जो सही टाइम पे बेहोशी का नाटक कर लिया, वरना आज लेने के देने पड़ जाते। रागिनी, आराम से। तुम ठीक हो? दिव्यम जी, अगर आपको सबको सच्ची बताना था तो आपने उस दिन हमें क्यों बचाया? इससे अच्छा होता आपने हमें मर जान दिया होता। कैसी बातें कर रही हो तुम? और नहीं तो क्या, अगर आज आपने सबको सच बता दिया होता तो सबको पता चल जाता कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं, और सोनू आपका बेटा नहीं बल्कि एक नाजायज औलाद है। रागिनी, राधिका की अहमियत मेरी जिंदगी में तुम अच्छी तरह से जानती हो, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने जिन हालातों में तुम्हारी मदद की थी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कोख में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए की थी। तुमने आज माँ का बर्ताव देखा ना, वो लड्डू के साथ कैसा बर्ताव कर रही थी, कैसे बर्दाश्त कर लूंगा? जबकि लड्डू तो मेरी अपनी बेटी है, मेरा खून है वो। दिव्यम जी, आप सही कह रहे हैं, हम ही आपके और राधिका जी के रिश्ते के बीच में आ रहे हैं। जिस दिन के बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ना, वही दिन हमारी जिंदगी में आके खड़ा हो गया। पर अब हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। देखो रागिनी, बात रागिनी, ये क्या कर रही है? रागिनी, रागिनी क्या कर? छोड़िए दिव्यम जी, क्या कर रही हो तुम? छोड़िए हमें। छोड़ो, पागल हो गए हो क्या तुम? होश में आओ। सॉरी सॉरी दिव्यम जी, वो हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। वो पता नहीं हमें क्या हो गया था। वो दरअसल दिव्यम जी, हमें अपनी नहीं बल्कि सोनू की फिक्र हो रही थी। अगर मम्मी जी को पता चल जाता कि सोनू आपका बेटा नहीं है तो वो सोनू को घर से बाहर निकाल देती ना। रागिनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 5 साल पहले मैंने सोनू की जिम्मेदारी ली थी और मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। उसे अपना नाम दिया है, इस रिश्ते को मैं जिंदगी भर निभाऊंगा। लेकिन राधिका पत्नी है मेरी,
और लड्डू मेरी बेटी, और उन दोनों से अपना मुंह नहीं फेर सकता मैं। वो मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। रागिनी, मुझे रिश्तों की नजाकत को समझने के लिए थोड़ा वक्त दो ताकि मैं सही फैसला ले सकूं। और प्लीज तब तक कोई गलत फैसला मत लेना, कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे सब कुछ तबाह हो जाए। ओके? तुम चलो प्लीज आराम करो, संभल के। देखो, तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं और किसी भी तरीके का टेंशन मत लो, और कुछ भी जरूरत हो तो मैं यही हूं। ओके? जो तुम देख रही हो वो सच नहीं है, पर एक बात हर सच और झूठ से परे है कि ना रागिनी से मेरी शादी हुई और ना सोनू मेरा बेटा है। ये रिश्ता सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। मेरी खामोशी को मेरी बेवफाई मत समझना। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। हमारी भी हर सांस आपके नाम है दिव्यम जी, और हम सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करना राधिका। अभी तुम्हें सच बताया तो रागिनी की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए फिलहाल इस सच को छुपाए रखने में ही हम सबकी भलाई है। माँ, पहले हमारी बहू को तकलीफ देकर उसे बिस्तर पकड़वा दिया और अब उसकी सेवा का झूठा नाटक कर रही हो तुम। हाँ, ये क्या कह रही हैं? तू तो कुछ मत बोल मुन्ना। देखा नहीं तूने, इसके आते ही तू हॉस्पिटल में पहुंच गया, और आज रागिनी को सदमा लग गया। सारा दोष इस लड़की का ही है। फिलहाल तुम हमारे बेटे बहू दोनों से दूर रहो, समझी? अभी के अभी रागिनी से माफी मांगो। किस बात की माफी माँ? उन्हें देखना, जब से ये राधिका हमारे घर में वापस आई है तब से इसकी बुरी नजर तुम दोनों को लग रही है। तुम दोनों ने बिस्तर पकड़ लिया है। इतनी बड़ी गलती की है इसने तो इसको माफी तो मांगनी पड़ेगी। कैसी दकियानूसी बातें कर रही हैं आप माँ? राधिका ऐसा कैसे कर सकती है? आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, प्लीज। देख मुन्ना, तू माने या ना माने, लेकिन नजर तो लगती ही है, और किसी किसी की नजर इतनी बुरी होती है कि सब कुछ खराब करके रख देती है बस। हमें माफ। राधिका, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुन्ना बेटा, तेरी पत्नी रागिनी है, तू अभी बस इसका ख्याल रख। हम आप दोनों से दिल से माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नहीं राधिका, इसमें आपकी क्या गलती है? सेहत का बनना बिगड़ना तो लगा रहता है ना। चल बेटा, तुम दोनों आराम करो, ठीक है मुन्ना? अब तो हमें आराम तभी मिलेगा जब ये राधिका इस घर से और दिव्यम जी की जिंदगी से चली जाएगी। मम्मी ने तो कहा था कि पापा की दूसरी फैमिली भी है, पर हम उनकी पहली फैमिली है ना। हमारी भी तस्वीर इधर होनी चाहिए ना।
गिर जाते हैं। भैया वाली चप्पल इलिटरेट कहेंगे। इली इली क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता? हाथ छोड़ो मेरा, वरना तुम्हारे इस गंदे हाथों से मेरी ड्रेस भी खराब हो जाएगी। नहीं दीदी, आप गिर जाओगे। मैंने कहा ना, हाथ छोड़ो मेरा। इडियट, तुमने मुझे गिराया क्यों? हाँ दीदी, आपने तो कहा था छोड़ो। लिसन, मैं तुम्हारी कोई दीदी विदी नहीं हूँ, समझी? क्योंकि मेरी सिस्टर ऐसे टैकी और बोरिंग कपड़े नहीं पहन सकती। इससे अच्छे तो मेरे पुराने ड्रेस है। पर दीदी, मेरे कपड़े तो मेरी मम्मी बनाती है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि तुम इतनी मोटी हो ना कि तुम्हारे साइज के कपड़े कहीं बाहर मिलते ही नहीं होंगे, इसलिए तुम्हारी मम्मी बनाती है, समझी? और हाँ, अगली बार से मेरे आसपास दिखना भी मत, समझी? गौरी को समझाना होगा कि वो लड्डू से इस तरीके से बात ना करे। आखिर लड्डू भी गौरी की छोटी बहन ही है। अरे वाह, कितनी सुंदर पेंटिंग है। इसे दिव्यम को दिखाता हूँ, खुश हो जाएगा। दिव्यम जी, रागिनी जी कहाँ है? वो हम आप दोनों के लिए काढ़ा लेकर आए थे। वो बाहर गए। दिव्यम जी, ये हमें दे दीजिए। क्यों? क्योंकि दिव्यम जी, हमें माँ जी से किया हुआ वादा निभाना होगा। अब आप ठीक हो रहे हैं, मतलब हमारे जाने का समय नजदीक आ रहा है। हम आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते हैं। वो अगर ये पेंटिंग आप यहाँ पे रखेंगे तो रागिनी जी या फिर सोनू को बुरा लग सकता है। ये पेंटिंग मेरी बेटी ने इतने प्यार से बनाई है मेरे लिए, इसे मैं जिंदगी भर अपने पास रखूंगा। जी, लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया है अब। यही तो शिकायत है मेरी वक्त से, कि उसने मेरी बेटी के साथ मुझे वक्त नहीं दिया। लेकिन अब वो आ गई है ना मेरे पास, एक पल के लिए भी उसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा। दिव्यम जी, हमें और लड्डू को आपकी पट्टी में से तो खून आ रहा है, लगता है आपकी पट्टी खुल गई। आप यहाँ बैठिए, आप बैठिए आराम।
कुछ नहीं, हम आपको दूसरे कपड़े ला कर देते हैं। माँ ने तुमसे जो कहा तुम वो सोच के परेशान हो रही हो। दिव्यम जी, तो माँ जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। अब तो हमें भी ऐसा लगने लग गया है कि जब तक हम आपकी जिंदगी में थे आपको कोई ना कोई परेशानी होती रहती है। अब जब हम वापस आए हैं तो आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। शायद इसीलिए आपने हमारे जाते ही शादी कर ली। वैसे भी आप अपनी शादी से इतना खुश हैं तो शायद इसी में सबकी भलाई है। राधिका, इससे पहले कि देर हो जाए मुझे राधिका को अपने और रागिनी के रिश्ते का सच बताना ही होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।